मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त भैंसा शहर में मौजूद हूँ और ये ज़िला परिषद हाई स्कूल भैंसा है, जहाँ मैं स्कूल के जो सो प्रीमिसेस में तालिबात के साथ मौजूद हूँ। यहाँ पर 9th और 10th क्लास की तालिबात है और यहाँ के असातिज़ा भी मौजूद है। एक इंतहाई अहम प्रोग्राम है जिसको हम स्पॉट प्राइज़ के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप बखूबी जानते हैं, इस प्रोग्राम के दौरान हम तालिबात से 3 सवाल पूछते हैं। अगर वो तीनों सवालों के सही जवाब देती है तो उनको जो सो इनाम दिया जाता है। लेकिन पहले सवाल के सही जवाब पर भी इनाम, दूसरे पर भी सही इनाम और तीसरे पर भी इनाम दिया जाता है। और आज भैंसा शहर में इस प्रोग्राम को आरास्ता करने में हमारे नुमाइंदे अफरोज़ खान आफ्ताब ने जो सो अहम रोल अंजाम दिया है, वो मेरे साथ ठहरे हुए हैं। और इसी तरह हमारी एंकर मोहतरमा नाज़ मिर्ज़ा साहबा जो हमारे बाजू ठहरी हुई है, अभी इस प्रोग्राम को यही चलाएंगी और स्कूल के असातिज़ा भी यहाँ मौजूद है। मैं आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ, आपसे ख्वाहिश करता हूँ इस प्रोग्राम को देखें, तालिबात की हौसला अफजाई करें और उनकी सताइश करें कि हमारी तालिबात मालूमात रखती हैं और इनकी मालूमात को हम जो सो कदर की नज़र से देखते हैं और चाहते हैं कि इनकी मालूमात में मज़ीद इजाफा हो। इसलिए इस प्रोग्राम का जो सो इनेकाद अमल में लाया गया है। ये प्रोग्राम भैंसा के कुछ अहम शख्सियतों ने स्पॉन्स किया है। उन स्पॉन्सर के नाम मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। जनाब मोहम्मद अब्दुल माजिद साहब हैं, ये यहाँ के काउंसलर हैं। इसी तरह सैयद इरफान साहब हैं, वो भी यहाँ के काउंसलर हैं। और जनाब मोहम्मद वासिफ खमर साहब हैं, डॉक्टर हैं ये। और जनाब इदरीस बेग साहब हैं और जनाब अयूब अहमद साहब हैं। ये हमारे 5 रुफ़ा है जिन्होंने इन तालिबात की हौसला अफजाई के लिए इस प्रोग्राम के इनेकाद में हमें ताउन किया है। हम इनसे ज़ाहिर तशक्कुर करते हैं और बिला किसी ताख़ीर के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं ये माइक हमारे मोहतरमा एंकर साहबा के हवाले करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाज़ मिर्ज़ा है और मैं यहाँ अपने खुसूसी प्रोग्राम स्पॉट प्राइज़ के लिए आपके भैंसा शहर के ज़िला परिषद हाई स्कूल में आई हूँ। मैं यहाँ पर आपके सामने 3 सवालात करूँगी और जो सही जवाब देंगे उन्हें स्पॉट प्राइज़ दिया जाएगा हमारे अवाम टीवी की जानिब से। तो सबसे पहले कौन आना चाहेंगे? आपका नाम? फिज़ा तहरीन, कौन सी क्लास में है? 9th क्लास। चलिए, मैं आपसे सवाल करूँगी, आपको जवाब देना होगा, ठीक है? हमारा पहला सवाल है, मोहम्मद नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसका था? आप में से किसी को पता है? बोलिए। बहुत खूब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद था और वो नाम किसी को नहीं था, किसी का नहीं था, सिर्फ अल्लाह ताला ने मोहम्मद नाम अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम रखा था। इनके लिए तालियां तो बजाइए। हमारा दूसरा सवाल है, हिंदुस्तान के वजीर आजम का नाम बताइए। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, बहुत खूब। हमारा तीसरा सवाल है, तेलंगाना के अहम आबी प्रोजेक्ट का नाम बताइए। प्रोजेक्ट माने? प्रोजेक्ट माने डैम। किसी को पता है? बोलिए। वड्डेन्ना प्रोजेक्ट, रॉन्ग। जी जी, कालेश्वरम। कोई एक जवाब दीजिए आप लोग। हमारे तेलंगाना के अहम आबी प्रोजेक्ट का नाम नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है। आप ऐसे डरिए मत, आपके मतलब गलत आंसर पे हम आपको सज़ा नहीं दे रहे, तो आप लोग बेझिझक होकर के यहाँ पर जवाब दीजिए। हाँ, इन्होंने एक जवाब सही दिया था, नरेंद्र मोदी। हमारे वज़ीर आज़म का नाम है नरेंद्र मोदी, तो इन्हें स्पॉट प्राइज़ दिया जाएगा और इन्हें विकार साहब आकर के स्पॉट प्राइज़ देंगे हमारा। आपका नाम? माहिन सुल्ताना। माहिन सुल्ताना,
कौन सी क्लास में है? 9th क्लास। ये 9th क्लास की तालिबा है माहिन सुल्ताना। हम इनसे सवाल करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और वालदा का नाम बताइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा का नाम बीबी आमिना। बहुत खूब, इन्होंने सही जवाब दिया है। रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला कौन है? चंद्रशेखर राव। चंद्रशेखर राव। काला सोना किस धातु को कहा जाता है? काला सोना किस धातु को कहा जाता है? किसी को पता है? बोलिए। कोयला। वेरी गुड। माहिन सुल्ताना ने हमारे दोनों जवाब सही दिए हैं और इनको इनाम देने के लिए हमारे रिपोर्टर अफरोज खान आफ्ताब आएंगे और इन्हें इनाम से सरफराज फरमाएंगे। लोग जो आंसर्स दे रहे हैं, आप उनकी हौसला अफजाई के लिए कम से कम तालियां तो बजा सकते हैं ना। और कोई का नाम? फरहान अंजुम। फरहान अंजुम। कौन सी क्लास? 10th क्लास। फरहान अंजुम से हम सवाल करेंगे। हमारा पहला सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुवत किस उम्र में मिली थी? 40 साल। 40 साल। माशाल्लाह, यहाँ की तालिबात से यानी कि अभी ये तीसरी तालिबा है, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पर ये लड़कियों को दीनी तालीम में मतलब ज़्यादा नॉलेज है। अभी जनरल नॉलेज तो अभी स्टार्ट हुआ है, तो दीनी मालूमात ज़्यादा लग रही है यहाँ की लड़कियों को। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो हमारा दूसरा सवाल है, भैंसा के एमएलए का नाम क्या है? विठल रेड्डी। विठल रेड्डी। सही जवाब। तेलंगाना का सदर मुकाम कौन सा है? हैदराबाद। हैदराबाद। सही जवाब। फरहान अंजुम ने हमारे तीनों जवाब सही दिए हैं। इसके लिए इनको इनाम दिया जाएगा, स्पॉट प्राइज। और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यानी कि बिला झिझक तीनों जवाब सही दिए हैं। फरहान अंजुम ने हमारे तीनों जवाब सही दिए हैं और इन्हें इनाम देने के लिए जनाब कादर हुसैन साहब आएंगे और इन्हें इनाम देंगे। आपका नाम? रुखसाना बेगम। रुखसाना बेगम। कौन सी क्लास में? 9th क्लास। 9th क्लास। रुखसाना बेगम से हम अपना पहला सवाल करेंगे। काबतुल्लाह शरीफ कहाँ पर है? मक्का मदीना में। कोई एक जवाब दीजिए। मदीना में। मदीना में। काबतुल्लाह मक्का में है या मदीना में है? मक्का में है। तो आपने जवाब गलत दिया है। काबतुल्लाह शरीफ मक्का मुअज़्ज़मा में है। हमारा दूसरा सवाल है, भैंसा के आबी ज़ख़ीरे यानी डैम का नाम बताइए। आप यहाँ के ही है? भैंसा के आबी प्रोजेक्ट का नाम बताइए। गड्डना वागू प्रोजेक्ट। सही जवाब। भैंसा के मजलिसी सदर का नाम बताइए। किसी को पता है? बोलिए। भैंसा के भैंसा निर्मल मोहम्मद जाबिर अहमद। एक चीज़ है, यह तलबा की सलाहियतों को जांचने के लिए आए हम लोग, और ये जवाब सिर्फ तलबा से कबूल किया जाएगा और जो सो किसी तरफ से हम जो सो कोई जवाब आया तो कबूल नहीं करेंगे। आपके तीनों जवाब भी गलत थे और आप जो है सो ऐसे इस लफ्ज़नाशीनी का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। आपको मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है और ख़ासतौर पे जो सो ये दीनी मालूमात जो है अपने अपने सतही मामला, ये आपके भैंसे से जुड़ा हुआ सवाल है।
इसका मालूम होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ पर अब जो मरहले से गुजरे हैं, ये हाई स्कूल का मरहला है, आपको फिर कॉलेज जाना है, फिर यूनिवर्सिटी भी इंशाल्लाह जाना है, तो ये मालूमात अभी से आप कर लेते रहना है। तो पहली चीज़ तो मैं आप लोगों में महसूस कर रहा हूँ, आप बैठिए, मैं बात आप बैठो। पहली चीज़ ये महसूस कर रहा हूँ मैं, आप लोगों में झिझक महसूस हो रही है आप लोगों में। आप ऐसा दिख रहा है कि जो खौफ व खशात का शिकार है, जबकि यहाँ पर कोई मामला नहीं, बिल्कुल छोटे छोटे सवाल आते हैं। चलिए आइए, कोई एक आइए, मैं आप बात करूँगा, मैं बात करूँगा उन लोगों से। आइए, आओ बेटा आओ, कोई भी एक आओ। बहुत ही छोटे छोटे सवाल कर रहा हूँ मैं आप लोगों से। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मेरे से प्राइज़ लो, आप प्राइज़ जीतना मेरे लिए खुशी की बात होगी। तो पहले जो झिझक है, अब ये तालिबात में समझता हूँ कि जैसे उनको जवाबात मालूम है, लेकिन डर और खौफ जो कैफियत जो है ना उनकी, वो खौफ की वजह से उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो मैं बोले वो चीज़ को पहले दूर करो, झिझक निकालो अपने अंदर की, खुल के बात करो। आप लोग मेरी बेटियों की ऐसे है, मेरी बच्चियाँ हैं आप लोग, तो इसलिए बेझिझक हो जाओ, बेफिक्र हो के जो आप लोग मेरे से बात करो। हमारा स्मार्ट प्राइस बहुत ही अहम प्रोग्राम है, ये मखसूस तालिबात और तलबा के लिए है। हम चाहते हैं कि उनकी हौसला अफजाई हो, उनमें सीखने का जज्बा पैदा हो, उनमें जीतने का जज्बा पैदा हो। इस प्रोग्राम का मकसद यही है। ऐसा नहीं कि आपको जो सो मायूस कर देना हमारा मकसद नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आपके अंदर सीखने का जज्बा पैदा हो, आपको शौक़ पैदा हो। आज ये स्मार्ट प्राइस यहाँ हो रहा है, कल फिर होना चाहिए। हम आज नहीं तो कल फिर जीतेंगे, तो ये कैफियत अपने अंदर पैदा कर लीजिए। तो आइए आप करीब आइए। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, आपका नाम क्या है? फिरदौस बेगम, कौन सी क्लास में आप? 9th क्लास। 9th क्लास में। तो हम अपना जो प्रोग्राम अब तो समझ में आ गया आपको कि हम 3 सवालात करेंगे और हर सवाल पे जो सो कुछ ना कुछ इनाम है। लेकिन अब तीसरे सवालों का, तीनों सवालों का सही जवाब देती है तो आपको एक अहम प्राइज़ दिया जा रहा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला मैं सवाल आपसे करूँगा कि मैं जैसे पहला सवाल तो मेरा दीन से जुड़ा हुआ रहता। जो कलमा है जिसको पढ़कर हम मुसलमान होते हैं, वो कलमा आप दोहराएंगे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत खूब। तो ये हमारी तालिबा, आप क्या नाम बताए थे? फिरदौस बेगम। फिरदौस बेगम, पहला सवाल उन्होंने सही जवाब दिया और जो सब पहले इनाम की जो सब मुस्तहिक बनी हुई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा इनाम जो इससे ज़रा बड़ा इनाम है वो जीत पाती है या नहीं। तो हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। हमारे रियासत के वज़ीर आला KCR साहब हैं, उनके एक बेटे हैं जो रियासती वज़ीर है, उनका नाम क्या है? बहुत मशहूर शख्सियत है, बार बार उनका नाम हमें सुनने में आता है अखबारात में, TV चैनल्स में, बातचीत के दौरान। नौजवानों का मकबूल तरीन लीडर है वो इस वक्त। वज़ीर आला KCR जो हमारे रियासत के वज़ीर आला है, उनका बेटा और रियासती वज़ीर है। सोचिए, टेंशन नहीं, टाइम लीजिए आप। नहीं मालूम? आप में से किसी को मालूम है? KTR कलवा कुंटला तारिक रामाराव, रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, IT, समझे? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमको मालूम होना चाहिए। तो हमारे रियासती वज़ीर आला KCR साहब के बेटे हैं और रियासती वज़ीर भी हैं और बहुत डायनेमिक लीडर हैं। तो चलिए हम बिला किसी ताख़ीर के आगे बढ़ते हैं और आपसे ये सवाल करते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये है कि जो सो हमें जो हवा के अंदर जो ऑक्सीजन मिलती है उसका सबसे अहम ज़रिया कौन सा है? यानी ऑक्सीजन कैसे पैदा होती है, हमको ऑक्सीजन कैसे मिलती है? ऑक्सीजन पौधों के जरिए हासिल होती है। सही है जवाब? क्या बोले आप? थोड़ा जोर से बोलो। ऑक्सीजन पौधों के जरिए हासिल होती है। सही जवाब है, बिल्कुल। पौधा आया दरख्त में, हमारी बात एक ही है, इन्हें छोटा कर दिए वो बड़ा हो जाता है। तो पौधा भी जो ऑक्सीजन देता, दरख्त बन जाता है जब भी ऑक्सीजन देता। बिल्कुल सही जवाब हमारी फिरदौस मैडम की जानिब से। तो ये जो थोड़ी सियासी जो मालूमात है ना, हमको वो भी रखना चाहिए, क्योंकि आप जिस उम्र में आप दाखिल हो रहे हैं वो सियासत में मदाखलत का बहुत अहम टाइम है। ये उम्र है, आप खरीब वोट डालने की उम्र के करीब आ रहे हैं आप लोग। 1-2-4 साल में आप लोगों को वोट आ जाएगा, तो वो टाइम पे आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा वोट किसको जा रहा है।
ये नुमाइंदा हमारा बेहतर है नहीं है, ये नुमाइंदा फिर जाके जिसको मुंतखब करेगा वो वज़ीर-ए-आला हमारे लिए बेहतर होगा नहीं होगा। तो इस पार्टी से जुड़े हुए लोग कौन है, हम किस पार्टी के फेवर में वोट दे रहे हैं, ये तमाम छोटी छोटी मालूमात हमको होना चाहिए। तो हमारी इस तालिबा फिरदौस ने 2 सवाल वालों के जो सही जवाब दिए हैं, एक गलत आया है, तो दूसरे इनाम की मुस्तहिक बनी हुई है। तो हम अभी मदु करेंगे इनाम देने के लिए फ़हीम बेगम साहिबा को, यहाँ की जो टीचर हैं, उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि वो यहाँ पर आएँ, इस तालिबा को जो अपने हाथों से इनाम से नवाजें। बहुत खूब, माशाल्लाह बेटे, इसी तरह अपनी जीत का सिलसिला जारी रखो। बिलखसूस तालीमी मैदान में मुसाबिकत आज के दौर में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मुसाबिकत के लिए अपने आप को तैयार करो। इस प्रोग्राम का मकसद ये है आपको कॉम्पिटिटिव फील्ड के लिए तैयार करना है। ज़हनी तौर पर आपको इनाम हासिल करते रहना है, पोजीशन हासिल करते रहना है, रैंक हासिल करते रहना है। ये प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि आप में फाइटिंग स्पिरिट पैदा हो, लड़ने का जज्बा पैदा हो, जद्दोजहद करने का जज्बा पैदा हो। स्पार्ट प्राइज इसी प्रोग्राम का नाम है। चलिए आइए, कौन आ रहा है यहाँ मेरे पास? तो मैं आप लोगों से ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि आप लोग पहले अपना डर और खौफ निकालिए, बेझिझक हो जाइए। अरे मैं हार जाती हूँ, मैं कुछ सवाल का जवाब नहीं आता हूँगा, ये खदशात अपनी जगह है। मेरे को भी रहा तो वो खदशात पैदा होते, शकुशमा रहता। लेकिन ये सोच के आइए कि गिरते हुए शह सवारी मैदान जंग में वो तिफल क्या लड़े जो घुटनों के बल चले। तो हमको घुटनों के बल चलना नहीं है, हमको फाइट करना है, लड़ना है और मुकाम बनाना है, यहाँ पर भी और ज़िंदगी में भी। इंशाल्लाह जो हम इस स्पीड को जो पैदा करेंगे बगैर बुलाए। यहाँ पर मेरे को लगातार लड़के आते रहने चाहिए। अब मैं नहीं बुलाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? रेडी रहिए आप लोग, ओके? चलिए बेटा, आपका नाम बताइए। सनोबर सुल्ताना। कौन सी क्लास में आप? 10th। सनोबर सुल्ताना हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हम बिला किसी ताख़ीर के हम प्रोग्राम को फिर जो दोबारा चलाते हैं और हमारी इस तालिबा से सवाल करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अक़दस किस शहर में है? मज़ार मुबारक रोज़ा अक़दस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, कौन सा शहर है वो? बेटे बहुत आसान सवाल है ये तो हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए, हर मुसलमान बच्चे को तक मालूम होना चाहिए। बहुत अहम सवाल है और बहुत आसान सवाल है, इसका जवाब लाजमी है। सऊदी अरब। सऊदी अरब तो है अपनी जगह, बात बराबर है वहाँ। सऊदी अरब शहर कौन सा है? सऊदी अरब एक कंट्री है, जैसा हिंदुस्तान एक कंट्री है, उसी तरह जो ये आप में से कोई जानते हैं? मदीनतुल मुनव्वरा, सुनिए आप, मस्जिद नबवी वहीं है और मस्जिद नबवी में जो एक हिस्सा है, वहाँ पर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। तो हमको मालूम होना चाहिए। चलिए, आपके पास और 2 मौके हैं, 2 मौक़ों से फ़ायदा उठाइए और सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। झिझक को निकालिए, पूरे इत्मीनान के साथ सोच के जवाब दीजिए, टाइम लीजिए, परवाह नहीं, ठीक है? टाइम लेके आप जो उसका जवाब दीजिए। तो मैं आपसे दूसरा सवाल कर रहा हूँ, ये जो आपका भैंसा शहर है अब निर्मल ज़िले में आता, इससे पहले कौन से ज़िले में था? आदिलाबाद। आदिलाबाद, सही है? सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब। तो बहरहाल आपने एक सवाल का गलत जवाब दिया, लेकिन आपने उसको कवर किया। दूसरा जवाब आपका सही था, लिहाजा हम बगैर किसी ताख़ीर के तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आपसे ये सवाल करते हैं, यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर एक प्रोजेक्ट है, एक डैम है, उसका नाम क्या है, जो निर्मल ज़िले और निज़ामाबाद ज़िले की सरहद पर है और निज़ामाबाद ज़िले में वाक़ है? बहुत करीब है, बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर डैम है। आप लोग अभी मत बोलिए बच्चों, मैं जब पूछूंगा आपसे जब जवाब दीजिए आप लोग। सोचो बेटे, निज़ामाबाद ज़िले में आता, निर्मल के बॉर्डर पे आता, आपके निर्मल ज़िले को लग के है, बहुत सिर्फ चंद किलोमीटर का फासला है यहाँ से, और आप लोग पिकनिक को बहुत बार गए होंगे वहाँ पर। ये तो आपके भैंसे में है वो।
तो भैंसे के बाहर की बात करूँ आप। चलिए, शायद हमारी ये तालिबा जवाब नहीं जानती। आप में से कोई ये जानने वाला? बोलिए। पोचमपाड़। अच्छा, पोचमपाड़ का असली नाम क्या है? श्री रामा सागर डैम। तो बहरहाल पोचमपाड़। तो हमारी इस तालिबा ने तीनों में से सिर्फ एक जवाब सही दिया है, और वो एक हमारे जो इसके इनाम की मुस्तहिक बनती है। तो मैं हमारे श्रवंता मैडम से ये ख्वाहिश करूँगा, जो यहाँ की टीचर हैं, आए इस तालिबा को इनाम दें। वेरी गुड, ये स्पिरिट पैदा करो। चलिए, आपका नाम बोलिए। सबा बेगम। सबा बेगम। कौन सी क्लास में हैं आप? 10th। बिल्कुल सिलो और आसान सवालात करूँ ना मैं, बराबर ना? कोई हार्ड सवालात करूँ? नहीं करूँ ना? ईमानदारी से बोलो। ठीक है, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और जो सो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आपसे 3 सवाल करूँगा, जैसा कि आप देखती आ रही हैं। तो आपको जो सो मैं पहला सवाल ये करूँगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक चीचा था, और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, जब उसको तल्ला मिली, जिस लौंडी ने उसको तल्ला दी थी, उस लौंडी को उन्हें खुशी में आज़ाद कर दिया था। उसका नाम बताइए, चीचा का नाम बताइए। अब्दुल मुतलिब। बेटे सोच के जवाब दो। वो चीचा जिसको जैसे ही ये तल्ला मिली कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई है, उसने इतल्ला देने वाली लौंडी को आज़ाद कर दिया था, और कुछ ऊँट भी कुर्बान किए थे। हमको जो सो ये नहीं, लेकिन जो मुसद्दिक़ा और जो सो कन्फर्म रिवायत ये है कि उसने लौंडी को आज़ाद कर दिया था। उस चीचा का नाम बोलिए। अब्दुल मुतलिब। अब्दुल मुतलिब। अब्दुल मुतलिब नहीं होता बेटे, सोच के जवाब दो आप। चलिए, आप में से कोई जानते हैं? उस चचा का नाम था, मैं मेरे अल्फाज पे गौर कीजिए। अगर मैं अबू तालिब का नाम लेता तो मैं एहतराम के साथ नाम लेता था, मैं नाम एहतराम के साथ नहीं ले रहा हूँ। तो आप उस बात पे गौर कीजिए, उसका नाम था अबू लहब। जैसा ही तल्ला मिली, लौंडी का नाम था सोबिया, इमीडिएट उसने उसको आज़ाद कर दिया खुशी में। तो उस शाम की विलादत की जैसे ही तल्ला मिली, उस लौंडी को उसने आज़ाद किया था, नाम था सोबिया। याद कर लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ आपको बातें ऐसी ज़बान ही नहीं, आपको जहन में रह जाना है बातें, मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को। अबू लहब नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बगैर किसी ताखीर के आगे बढ़ते हैं। निज़ामाबाद की एक MP थी, और जो हमारे वज़ीर आला KCR की दुख्तर है, बेटी है, उनका नाम मालूम है आपको? नहीं। KCR की बेटी है, निज़ामाबाद की MP थी, अब MLC है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर है। नहीं मालूम। किसी को मालूम है बेटे? कलवा कुंटला कविता, ex-MP। बेटे पूछे KTR कविता। टेंशन मत लो, मैं तो बोल रहा हूँ आपको कि टेंशन मत लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी इस तालिबा ने दोनों सवालात का सामना किया, और दोनों के जवाब उन्होंने नहीं दिए, लेकिन उनके पास तीसरा मौका है, और तीसरे सवाल का अगर आप जवाब देते हैं तो आप फिर इनाम के हकदार बनते हैं। तो कोशिश ये करो कि जो है सो आप इसका सही जवाब दो और इनाम लो। मुझे खुशी होगी अगर आप इनाम जीतेंगे तो। बहुत ही आसान सवालात कर रहा हूँ मैं, कोई मुश्किल सवाल नहीं कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आपके सामने आते रहती हैं चीज़ें, उन चीज़ों के ताल्लुक़ से जो सो मैं सवाल कर रहा हूँ। तो लिहाजा जो सो आप सोच समझ के जवाब दीजिए, और जो सो झिझक को बाहर निकालिए, खौफ को बाहर निकालिए, पूरे एतमाद के साथ, सुकून के साथ वक्त लीजिए। सर सोचने का मौका दो, बोलो मैं आपको सोचने का मौका दूंगा, सोचिए, सोच के जवाब दीजिए। मेरे पास आप लोगों के लिए टाइम की कमी नहीं है, आप बोले शाम तक ठहरूंगा, सोच के जवाब दो, डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और आपसे जो सो तीसरा सवाल करता हूँ कि जो सो जब हमारी तेलंगाना स्टेट अलग हुई थी, उससे पहले जो रियासत थी, उस रियासत का नाम क्या था? आंध्र प्रदेश। वेरी गुड, आंध्र प्रदेश।
तो ये तीनों में से इनका एक जवाब सही रहा, वो अब हमारे इनाम की हकदार बनती हैं। और हमारे रंजीता मैडम से ख्वाहिश करता हूँ कि वो यहाँ आए और हमारी इस तालिबा को जो सो अपने हाथों से इनाम दें। ये मैं चाहता हूँ हमारा ये प्रोग्राम घर घर पहुँचे, हमारे इन बच्चों को जो है सो घर घर में देखा जाए और घर घर से इनकी सताइश की जाए। और ये मैं समझता हूँ कि आज का प्रोग्राम हमारे असातिज़ा के लिए, हमारे टीचर्स के लिए बहुत अहमियत का हामिल होगा कि इनके बच्चे। चलिए बेटा, आपका नाम बताइए। सानिया बेगम, 10th क्लास। 10th। अब मेरे साथ सानिया बेगम हैं, 10वीं जमात की तालिबा हैं और हम इनसे जो सो स्मार्ट प्राइज़ के सिलसिले में सवालात करने जा रहे हैं। 3 सवाल हम इनसे पूछेंगे और देखते हैं कि इसमें से उनके जो सो कितने जवाब सही होते हैं। तो सानिया बेगम, हम आपसे सबसे पहला सवाल ये कर रहे हैं कि आसमानी किताबें, अल्लाह ताला ने आसमानी किताबें दी, तो 4 मशहूर किताबें जो है आसमानी किताबों ने, वो कितनी है? आसमानी किताबें कितनी हैं, नाम क्या है उनके? एक नाम गलत भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नाम बोलने की कोशिश कीजिए। कितनी हैं, उनके नाम क्या हैं? आसमानी किताबें समझ रहे ना आप? अल्लाह की तरफ से नाजिल की भी किताबें। कुरान शरीफ 4 है। 4 है, बराबर। कुरान शरीफ और बहुत आसान है बेटे, बहुत आसान। आसमानी किताबें 4 है। मैं सवाल करते हुए जवाब बोल दिया तो भी आप इतना सोचें। एक जवाब आपका सही था, कुरान मजीद। और चलिए, आपका जवाब हम सही मानते हैं क्योंकि आपने आधे से ज़्यादा जवाब जो सही दे दिया। 4 आसमानी किताबें हैं जिसमें से कुरान मजीद है। बाकी 3 किताबों के नाम मालूम है? ये जवाब को मालूम था, मेरे को मालूम है, लेकिन कंफ्यूजिंग में परेशान है, टेंशन क्यों लेते भाई? आप आराम से रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? तो इनका ये जवाब सही मानना, गलत मानना, सही मानना? क्योंकि मेरे तरफ की बात करो, अपने अपने सही की बात करते हैं हम लोग, ठीक है? ठीक है, हम इनके जवाब को सही मानते हैं क्योंकि उन्होंने आधा जवाब सही दिया है। वो नाम बोलने में ज़रा शशोपन का शिकार थी। कुरान मजीद उन्होंने सही कहा, इंजील, तौरात, ज़बूर, ये 3 किताबें हैं मजीद। तो जो 4 जुमला आसमानी किताबें हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और आखिरी जो कुरान मजीद है हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई किताबें हैं ये। तो ठीक है, चलिए चलते हैं और मैं आपसे और एक सवाल करता हूँ। सबसे पहली वही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सबसे पहली वही आई को एक गार में आई थी, वो उस गार का नाम क्या है? गार हिरा। मैं सवाल ये कर रहा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सबसे पहली वही आई थी आप पर, वो गार में आई थी, कौन सा गार था? बराबर, सही जवाब है। अब गारे हिरा सही है, गारे सुर सही है, वेरी गुड, सही जवाब। गारे हिरा सही जवाब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है सो मामला ये था, आप हमेशा शदीद बेचैनी का शिकार रहते थे। आपकी दिल में जो सो ये जो दुनियावी मामला जो चल रहे थे उस दौर में आपको पसंद नहीं आते थे, तो आप जो है सो क्या करते थे, कुछ जो सो सामान लेके खाने पीने का पहाड़ पे चले जाते थे और पहाड़ पे जो गार था जिसका नाम था गारे हिरा, वहाँ पर आप आराम करते थे। अल्लाह अपने जब के हिसाब से जो सो आप इबादत और रियाजत में लगे हुए रहते थे। एक दिन आपके पास एक फरिश्ता आता, मैं नाम पूछूंगा फरिश्ते का, नाम मैं नहीं बोलूँगा, तो वही लेकर आते हैं, वो गारे हिरा है। ठीक है, आपके 2 जवाब सही हो चुके हैं और आपसे तीसरा सवाल मैं करने जा रहा हूँ। अगर आप जो सो तीसरा भी जवाब सही देते हैं तो हमारे खुसूसी इनाम के मुस्तहिक बनते हैं। तो निज़ामाबाद ज़िले के अंदर एक फैक्ट्री थी, शुगर फैक्ट्री, जो हिंदुस्तान की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी, जिसको अब बंद कर दिया गया है। उस फैक्ट्री का नाम क्या है? बहुत मशहूर फैक्ट्री है मैडम,
बेटे दिमाग पे जोड़ दो, मालूम है आपको, बहुत अच्छी तरह मालूम है। निजामाबाद जिले में है, एशिया की सबसे बड़ी शुगर फैक्ट्री थी जिसको अब बंद कर दिया गया है। मैं इसकी तारीख भी थोड़ी बताऊंगा आप लोगों को इस फैक्ट्री की। पहले सवाल का जवाब ले लूं। आओ बेटे, सोचो, टाइम लो थोड़ा। नहीं मालूम। चलिए, हमारे तालिबान ने इस बात का एतराफ़ किया कि उनको इसका जवाब नहीं मालूम। आप लोग में से किसी को मालूम है? वेरी गुड। उसका नाम पूछा था मैं आपको। बोधन सही चले गए आप, बोधन तक चले गए थे, नाम पूछा था मैं आपको। मशहूर है निज़ाम शुगर फैक्ट्री, लेकिन उसका नाम है निज़ाम दक्कन शुगर लिमिटेड फैक्ट्री है, और ये बोधन में है। और बोधन में भी नहीं है, बोधन से मुतसिल एक इलाका है, शकर नगर नाम दिया गया उसको। शकर नगर में फैक्ट्री थी, एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी। 1937 में निज़ाम हफ्तुम मीर उस्मान अली खान ने इसको कायम किया था। और ये ऐसी फैक्ट्री है जिसके लिए जो 15,000 एकड़ लैंड मुख्तस की गई थी गन्ने की काश्त के लिए। और एक सबसे खास बात यह थी कि गन्ने की मुंतकिली के लिए एक नैरो गेज यानी कि छोटी ट्रैक की जो सो रेलवे लाइन जो सो डाली गई थी, छोटे छोटे बोगियाँ थे उस पर। तो करीब जो सो कई मंडलों का अहाता करते हुए वो जो सो ट्रेन जो सो गन्ना मुंतकिल करती थी फैक्ट्री को। छोटे पट्टे देखे, नैरो गेज कभी देखे? अच्छा, रेलवे लाइन कितने किस्म की होती है? रेलवे लाइन है ना, ट्रेन में सफ़र करें आप लोग तो 3 किस्म के ट्रैक होते हैं, नाम मालूम है उनके? सबसे बड़ी जो है आजकल जो चल रही आम हो गई, ब्रॉड गेज बोलते हैं उसको। उससे पहले जो पुराना हमसे लेके जब हमारा जो सो जवानी का पीरियड था हमारा, जब जो सो जो थी उसको बोलते हैं मीटर गेज, दरमियानी। और सबसे छोटी जो लाइन थी वो बमुश्किल उसका फासला 1.5 फीट का रहता था। 1.5 फीट के फासले में पट्टियाँ रहते, 1.5 फीट के पट्टियाँ रहते, चलते थे। अब 3 साढ़े 3 फीट के हैं, तो उसको बोलते हैं नैरो गेज। तो शुगर फैक्ट्री में नैरो गेज रेलवे लाइन लगाई हुई थी और बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। यानी कि मैं समझता हूँ आधी दुनिया में जो हमारे यहाँ की शक्कर इस्तेमाल होती थी बोधन शुगर फैक्ट्री की। ठीक है बेटा, आपके 2 जवाब सही थे, 1 जवाब गलत था, लेकिन आप जो हमारे दूसरे नाम की मुस्तहिक बन चुकी है। हाँ, श्रावंता मैडम से मैं ख्वाहिश करूँगा कि एक बार फिर आए, इस तालिबा को इनाम दें। सेकंड प्राइज बहुत खूब। तालियां जोश भर देते हैं, नहीं? तालियां मारो तो जोश आता है। तो जो जीतने वाले हैं उनकी आपको हौसला अफजाई करना है, तो आप तालियां मारिए, उनकी हौसला अफजाई कीजिए। सही जवाब पे भी जो सो आप तालियां मारें और इनाम देते हो भी तालियां मारें, ताकि जो सो हमारे तालिबात की हौसला अफजाई होते हैं। चलिए आइए, खरीब आइए।